अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 8th क्लास की जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 2 और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फ़र्स्ट लेक्चर जो किया था वो मैंने इसलिए करवाया था कि अगर आप लोगों में से किसी ने कोई और लेक्चर भी फ़र्स्ट यूनिट से बनवाना हो, मतलब मुझे बताना और करवाना, या फिर आप लोगों ने समझना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग मेन चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है ना, मतलब पहले चैप्टर में से आप लोगों ने सारा याद करना है, ठीक है। वर्डिंग्स भी इजी हैं, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। सो वी विल स्टार्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड दिस इज़ यूनिट नंबर 2। सो अवर फर्स्ट लेक्चर इज़ इंट्रो। तो स्टूडेंट, हमारे पास है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन से आपको पता चला इंसान है, सिस्टम से पता चला कोई निज़ाम है, इंसान के अंदर कोई निज़ाम है, और वो किस चीज़ का निज़ाम है? नर्वस का। नर्वस तो आप लोग वर्ड सुनते हैं, यानी परेशानी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें जो चीज़ कोई भी स्टिमुलस, अब स्टिमुलस का वर्ड आप लोग के लिए नया हो जाएगा। कोई भी हमें कोई लेट्स सपोज कि मुझे किसी चींटी ने काट लिया, ठीक है, तो वो स्टिमुलस मेरे वो जो काटने का जो सिग्नल है ना, वो मेरे अंदर से कैसा रिस्पॉन्स जवाब देता है, ठीक है, उसको, उस होल प्रोसेस को हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कि इंट्रो हमारे पास क्या लिखा है? वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्ले देयर रोल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? किडनी है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, ये सब कुछ हमारे पास क्या है? ऑर्गन्स है। और ये ऑर्गन्स अपने रोल परफॉर्म कर रही हैं और करते हैं जब ज़रूरत होता है, ठीक है। तो कर रही हैं ऐसे क्या बात है? कुछ तो ऑर्गन्स अपने साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ साथ अगर हम देखें कि ब्लड हमारे साथ जो ब्लड कह रही हूँ, सॉरी, जो हार्ट होता है वो हमारे खून को पंप करने का काम करता रहता है हर वक्त। अब ये नहीं कि मैं कहूँ कि 2 मिनट के लिए रेस्ट कर लो तो रेस्ट कर लेगा, ठीक है। ये हर वक्त अपना मुसलसल लगातार काम करता रहता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसी तरह काम करने वाला ऑर्गन कौन कौन सा है? जो हमारे पास लंग्स है, फेफड़े ने सांस हम लोग मुसलसल लेते रहते हैं। ये नहीं कि हम लोग 2 घंटे बैठ जाएं इसी तरह सांस ले वगैरह, हम कहीं थोड़ी देर के लिए फेफड़ों को आराम दे दें, तो ऐसा नहीं होता। तो कुछ रोल्स अपने परफॉर्म कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, और कुछ उस वक्त करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दीज ऑर्गन्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन अ प्रिसाइज वे इन हार्मनी विद ईच अदर। तो ये तमाम ऑर्गन अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं एक ख़ास प्रिसाइज का मतलब एक अच्छे तरीके से, ठीक है। इन हार्मनी विद ईच अदर, यानी एक अगर एक काम कर रहा है तो हमदर्दी के तौर पे दूसरा अगर दूसरा काम करेगा। लेट्स सपोज मेरी आंखों से अगर मुझे नज़र आ रहा है तो मेरे नाक से मुझे क्या आएगा? सूंघने का अमल होगा मेरे नाक से, ठीक है। तो ये क्या करें? एक ऑर्गन ने एक काम किए तो दूसरा ऑर्गन दूसरा काम करेगा हमदर्दी के तौर पर। हार्मनी का मतलब हमदर्दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट, जिस तरह हमारा जो दिल का धड़कना है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया दिल का धड़कना हर वक्त होता रहता है। और ब्रीथिंग इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये ब्रीथिंग और हार्ट रेट हमारी क्या होती है? इंक्रीज़ कर देती है। आप लोग अगर कोई मुश्किल हार्ड वर्क कर लें, कोई भारी काम कर लें, तो उससे क्या होता है कि आपके सांस फूल जाता है, या फिर आपका जो सांस ही फूल जाता है और दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये इसलिए होता है ताकि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट मिल सके। किसको? मसल्स को। सो व्हाट इज़ अ मसल्स? मसल्स क्या होते हैं? मसल्स हमारे पास होते हैं हमारे जो बोन के साथ होते हैं, मतलब गोश्त, जिसको हम लोग गोश्त बोल सकते हैं, ठीक है। मसल्स हम लोग आसान वर्ड्स में गोश्त को बोल सकते हैं। तो हमारे गोश्त को एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो इसीलिए हमारा जो हार्ट रेट होता है और जो ब्रीथिंग होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ताकि हमें एनर्जी मिल सके इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो ATP के आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ATP एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। हाउएवर ऑर्गन्स कैन नॉट वर्क प्रॉपरली बाय देमसेल्व्स। लेकिन ऑर्गन अपनी मर्ज़ी से अपने ऑन तरीके से, यानी अपनी मर्ज़ी से कोई काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि उसको अगर मेरे पास कोई चींटी आ गई है और उसने मुझे मार दिया, ठीक है, मतलब कट कर दिया, उसने मुझे मेरे फिंगर पे क्या किया? अपना डंग डाल दिया। तो अब मुझे ये सिग्नल जो मेरे पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, मतलब जो मैसेज लेके जाने वाला है, सिग्नल जो लेके जाने वाला है, वो खुद ब खुद तो एक्टिवेट तो नहीं हो जाएगा ना। यानी जब तक मुझे काटेगी नहीं चींटी तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मुझे काटे ही ना, वो दूर से खड़ा होकर मेरे फिंगर को देख रही है और मेरे पास सिग्नल खुद ब खुद जनरेट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सिग्नल कोई ना कोई हमें रिक्वायर होता है। दे रिक्वायर सम सिग्नल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सिग्नल ज़रूरत होती है। देयरफॉर नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड रेगुलेट्स ऑल बॉडी फंक्शन।
इसीलिए नर्वस सिस्टम क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, मतलब हेल्प करती है और काम करती है और रेगुलेट करती है ऑल बॉडी फंक्शंस को। सो हमारे पास जो सिग्नल है ना, मैंने आपको बताया कि चींटी का मुझे काटना या फिर बाहर से जो मेरा टेम्परेचर है, मतलब अभी गर्मियाँ ही हो रही हैं, तो अभी गर्मियों की बात करते हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या बात कर रही थी कि गर्मी है तो गर्मियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैं मोटे कपड़े नहीं पहनूंगी, ठीक है। मुझे ये रिस्पांस आया, मेरे सिग्नल आया, रिस्पांस का मतलब तो जवाब होता है ना, सिग्नल आया मुझे कि गर्मी हो गई है तो तुमने पतले कपड़े पहन लेने हैं, या मतलब ये कि जो गर्मियों में पहनने वाले कपड़े हैं, ये नहीं कि मैं जाके कंबल रज़ाइयाँ ओढ़ लूँ, ठीक है। तो ये सिग्नल मुझे आया है और मैंने उसके लिए उसके रिस्पॉन्स मैंने क्या किया है, मैंने पतले कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। लेट्स सपोज अगर मेरा टेम्परेचर सर्दियों में अगर टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब ये कि सर्दियाँ हो जाती हैं, तो हमारे पास हमें सिग्नल आता है कि हाँ सर्दियाँ हो चुकी हैं, अब जाके मोटे कंबल पहन लें, मोटे कंबल रज़ाइयाँ कपड़े वगैरह पहन लें। तो हम लोग ये नहीं करते कि सर्दियों में पतले पतले कंबल पहन लें या फिर जालियों नुमा दुपट्टे पहनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इस तरह से काम करते हैं। अब ये जो मेरे पास जो सिग्नल आया है, जो सिग्नल सर्दी आ गई है, गर्मी आ गई, ये जो मेरे पास सिग्नल है, ये सिग्नल तो है ना, सिग्नल लेके जाने वाला काम कौन करता है, ये कौन है आखिर, ये इसके पीछे कौन है, इसको हम लोगों ने देखना है, ठीक है। पर्दा उठाना है आज हम लोगों ने। सो हमारे पास ये क्या है, न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स किस बला का नाम है, ठीक है। न्यूरॉन्स उस बला का नाम है जो हमारे अंदर से मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है, पूरी बॉडी में मौजूद है। अगर हमें हमारे जो थंब है, फिंगर जो फुट के टो पे अगर कोई काट ले, कोई भी चीज़ काट ले, कोई भी छोटी सी भी चीज़ काट लेना हमें, तब भी हमें सिग्नल आता है कि हाँ कोई तुम्हारे टो के साथ कुछ चिपकी हुई है, इसको उठा के फेंकना है। तो बेशक छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, दर्द हमें फिर भी होता है, ठीक है। दर्द हमें होता है और ये दर्द क्यों होता है, ये दर्द का मैसेज कौन लेके आता है, ये न्यूरॉन लेके आता है। ये न्यूरॉन क्या काम करता है, सो वी विल डिस्कस हियर। न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। न्यूरॉन्स आर लाइक सेल्स, ठीक है। और ये सेल्स क्या करती हैं, ये मैसेज को लेके जाने का काम करती हैं। अब न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ सेल्स की बनी होती हैं और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बिजली के सिग्नल्स की तरह मैसेज को लेके जाती हैं। न्यूरॉन्स क्या करती हैं, बिजली के सिग्नल्स की तरह मैसेज को लेके जाती हैं। अब मैं बिजली का सिग्नल यहाँ पे क्यों आ गया, अगर मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट करके बताती हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पे क्यों यूज़ की गई हैं, ये वैसे यहाँ इस लेक्चर में बताना कबल अज़ वक्त हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लेवल पे ये नहीं होता, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट देना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बिजली के सिग्नल्स, अब हम लोग देखते हैं कि बिजली हमारे पास आती है, ठीक है, बिजली आती है, हम लोग देखते हैं कि लाइट तो बड़ी ब्राइट है, फ्यूज़ ना हो रही हो तो हम कहते हैं बड़ी ब्राइट है। अब ये कैसे होती है, ये बिजली कैसे आती है, पीछे से वापडा वाले कैसे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, सिग्नल्स हैं, ठीक है, बिजली के, ठीक है, ये हमारे पास सिग्नल है। अब मैंने क्या बना दिया, मैंने तो ये कुछ अजीब सा कीड़ा बना दिया, ठीक है, जो कि रिंगता बजा रहा है, लेकिन ये हमारे पास कीड़ा नहीं है, ये हमारे पास क्या, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो एक के बाद बदल हो रहा होगा, फिर एक के बाद बदल हो रहा होगा, फिर ये इस तरह नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर सिग्नल्स किस तरह होते हैं बिजली के, ऐसे होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसा फील ही नहीं होता, हमें कैसे पता चला, तो ये हमारे पास प्रूव हुई बात है, ठीक है। और ये अल्टरनेटिंग का मतलब है चेंज होना, बदलता रहना हर सेकंड बाद। सी का मतलब है करंट, ऐसी करंट जो कि बदलता रहता है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये हमारे पास इस तरह बिजली होती है। अब ये बिजली का पूरा एक साइकिल है, ये फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ये तीसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये एक वेव की बात करती हूँ, इसको मैं वेव बोल सकती हूँ, ठीक है। वेव क्या होती है, लहर होती है, ये लहर की तरह है, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पास क्या है, ये वेव का ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसकी लाइन का भी बेस है ना, एक ख़ास रेफरेंस लाइन तो लेंगे ना ताकि हम पता चले कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसकी ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसका क्या है, नीचे वाला हिस्सा है। ऊपर वाला हिस्से को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऊपर आया है इसका मतलब अच्छी बात है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव बात है, नीचे आया हुआ है, उस रेफरेंस लाइन से नीचे आया हुआ है तो नेगेटिव बात है। तो अभी मैं बात क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास जो बिजली आती है घर में भी, वो भी ऐसी आती है, अल्टरनेटिंग करंट आती है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट आती है, एक तो पॉजिटिव होती है, एक तो नेगेटिव होती है। अब ये अभी एक बार हमारे पास ये बिजली एक बार पॉजिटिव होगी, एक दफ़ा नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास जो पोलैरिटी है ना, मतलब पोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि इनके जो पोलर्स हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव साइड होती है बैटरी की और एक हमारे पास नेगेटिव साइड होती है,
पता है वो, ये तो बैटरी आप लोगों ने देखी होगी। तो ये बार बार चेंज हो रही थी, पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही थी, रिवर्स हो रही थी, कभी ऊपर वाला नेगेटिव कभी नीचे वाला नेगेटिव, मतलब इस तरह देखो, एक बार पॉजिटिव हो रही है फिर एक बार नेगेटिव हो रही है। अब हम लोग अपने लाइट बल्ब्स को देखें तो हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमें नहीं पता चल रहा होता है कि कब नेगेटिव हो रहा है कब पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हमारे पास चुटकियों में हो रहा था, ठीक है, जैसे चुटकी, लेकिन चुटकी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स में होता है और ये फटाफट काम होता है। इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता कि बिजली की जो लाइट जो आ रही है वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। वरना अगर पता चलना होता ना तो फिर एक बार हमारी लाइट बिल्कुल डिम हो जाती, उसके बाद जाके दोबारा से ब्राइट हो जाती। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में न्यूरॉन्स अपने मैसेज को कंडक्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कंसेप्ट दे दिया, ठीक है। हो सकता है कि आपको समझ आ गया, अगर ना भी समझ आए तो खैर है, आप लोग इसी तरह याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो बैक करके दोबारा से पॉज करके दोबारा से लगाएं, ठीक है, वहीं से जहाँ से मैंने कंसेप्ट देना शुरू किया। तो अब हम लोग इसको आगे फर्दर कंटिन्यू रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स जो कंडक्ट करती है मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स लेके जाते हैं, क्विक सिग्नल्स होती हैं जो फटाफट मैसेज लेके जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम लोग बॉडी के अंदर ये तो नहीं बोलेंगे बिजली भरी हुई है अंदर, नो, बिजली नहीं है ये हमारे पास, ठीक है, बिजली की तरह मैसेज नहीं होती है, वो जो बिजली भरी वाला गाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास ये क्या है कि नर्व इम्पल्स, बॉडी के अंदर जो मैसेज जा रहा होता है वो किस तरह जा रहा होता है, नर्व इम्पल्स की सूरत में जा रहा है। नर्व से मतलब क्या है, नर्वस से निकला है, इम्पल्स का मतलब मैसेज। नर्वस के अंदर जो मैसेज, हमारे जो बॉडी के अंदर जो मैसेज आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नॉट इट इज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, दिस इज़ ओनली नर्व इम्पल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरॉन। और ये ऑल अबाउट नहीं था बल्कि बहुत माइनर सा आपको क्विक क्या दे दीजिए, एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। आप इसके बारे में आप लोग कंप्लीट अभी देखेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट देखना है फॉर योर बेस्ट कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हम लोग अब न्यूरॉन का पूरा चट्टा बट्टा खोल देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने लगे कि हमारे पास ये क्या है, न्यूरॉन्स में बना रही हूँ। अब ये न्यूरॉन की एक जर्नल सी डायग्राम दे देगी। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये जो मैं न्यूरॉन बना रही हूँ कोई खास न्यूरॉन है, नो, दिस इज़ जर्नल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे फर्दर देखते हैं। ये आपकी बुक में तो कुछ अजीब से बना हुआ है बट मैं आप लोगों को चट्टा बट्टा सारा खोल के रखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये डायग्राम है और इसके बाद यहाँ से हमारे पास ये निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ठीक है, कुछ निकल रहा है। और इस निकलने वाले को हम लोग बात करते हैं इसकी। सो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसकी कोई शाख नुमा चीज़ें हैं, इसको हम लोग फाइबर्स बोल सकते हैं, दागों की तरह पतली पतली होती हैं, ठीक है, ये फाइबर्स। अब मैं जर्नल से नाम दे रही हूँ कि ये सब फाइबर है, जालियों की तरह हैं, बिल्कुल पतली पतली, धागों से भी पतली पतली हैं। सो हम लोग इसको फाइबर्स बोल सकते हैं। अब ये फाइबर्स का एक ख़ास नाम होता है जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है, ये नाम याद रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपको जो दरमियान में नज़र आ रहा है ना, हमेशा दरमियान वाला याद रखना, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। और ये साथ में क्या है, ये चीज़ है साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ वाली की जो बॉडी है ना उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस पूरे के पूरे को मैं क्या बोल सकती हूँ, सेल बॉडी। ये मेन है जहाँ पे न्यूक्लियस लाई करता है, सो दिस इज सेल बॉडी। ये इसका सर है तो सेल बॉडी बोल दिया इसका, ठीक है। अब इसकी ये क्या है, टांगे हैं, ठीक है, यानी जिससे बाहर निकलना है इसने, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सोन्स। इस पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोन्स। अब ये हमारे पास क्या है, आपकी बुक में ये कहा हुआ है एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, एक्सोन का आखिरी हिस्सा। फर्दर मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगी। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, आई विल गिव यू ऑल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास होती है एक छोटा सा गोल। अब ये छोटे छोटे से गोल को क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होती है एक सेल्स तो होती हैं, ठीक है। और ये कौन सी सेल्स होती हैं, श्वान सेल्स होती हैं। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि न्यूरॉन को खाना देती हैं, न्यूरॉन को एनर्जी देती हैं, उनको बूस्ट अप रखती हैं, उनको एनर्जी देकर उनको एक्टिव रखती हैं ताकि वो फटाफट मैसेज लेके जाएं और उस बंदे को बताएं कि तुम्हें किसी चीज़ ने काटा है, तुमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा हुआ है। ये नहीं कि वो बंदा खुश होकर उस गर्म चीज़ पे हाथ रखा रहे, ठीक है। अब अगली बात क्या है, अगली बात है कि ये जो हमारे पास इसके ऊपर कवरिंग भी होती है, ठीक है। ये कवरिंग इस तरह होती है, कवरिंग आप लोग डबल बना सकते हैं। और ये कवरिंग को मैं क्या बोलूँगी, कवरिंग को बोलेंगे मैं माइलिन शीथ। सो व्हाट इज़ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ है। अब ये माइलिन शीथ ऐसी शीट होती है जो कि फैट्स और प्रोटीन से बनी होती है, फैट्स एंड प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स।
ठीक है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपके पेपर में भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरा वॉच करना है, ठीक है। और अभी मैं बात कर रही हूँ कि माइलिन शीट फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। अब इसका काम क्या है, कि यहाँ पे क्यों आई हुई है, क्यों चिपकी हुई है, ऊपर क्यों लगी हुई है इसके साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि ये क्यों लगी हुई है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि फैट्स एंड जो प्रोटीन्स होता है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगी, अगर पता नहीं तो आपको पता चल गया। ये क्या होती है, हमारे पास इंसुलेटर होती है। आप ये बात याद रखनी है कि इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से बिजली जाती नहीं है, ठीक है, जो बिजली को कंडक्ट ना कर सके। अब बॉडी में क्या होगी, बिजली तो नहीं होगी, बॉडी में क्या होगी, नर्व इम्पल्स होगी। तो इंसुलेटर वो होगी इस केस में जो नर्व इम्पल्स को ना लेके जा सके। अब नर्व इम्पल्स यहाँ से जाएगी तो कहाँ से जाएगी, इसके लिए कोई रास्ता तो छोड़ना चाहिए ना। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से नर्व इम्पल्स यहाँ आ रही है, डेंड्राइट्स में आ रही है, सेल बॉडी की तरफ ले के आ रही है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स क्या होती हैं, मैसेज को लाती हैं कहाँ से कहाँ। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, मैसेज को कहाँ लेके आती हैं, सेल बॉडी की तरफ। कि मैंने एरो लिखा है, सेल बॉडी की तरफ लाती हैं, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई है। अब मैं नेक्स्ट बोलूँगी कि एक्सोन्स क्या होती हैं। एक्सोन्स से मैसेज यहाँ से निकल रहा होता है, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है। ए फॉर एक्सोन्स एंड ए फॉर अवे। ये आप लोगों के लिए ट्रिक है कि एक्सोन्स हमेशा अवे लेके जा रहे थे। अब ये बात तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किससे अवे लेके जाना है, इसने सेल बॉडी से लेके जाना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्सोन्स क्या करती हैं, सेल बॉडी से अवे लेके जाती हैं। सेल बॉडी, मैं अगर सेल बॉडी ऊपर लिख दूँ, सेल बॉडी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेल बॉडी, और उसके बाद मैं क्या लिख दूँ, एक्सोन लिख दूँ। एक्सोन मैसेज पकड़ रही है सेल बॉडी से, उसको दूर लेके जा रही है, उससे दूर लेके जा रही है, उससे जुदा कर रही है उसको, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्सोन्स क्या करती हैं, अवे लेके जाती हैं मैसेज को फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अब मैंने बात की है कि मैसेज जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, जा तो यहाँ से रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि कैसे जाएगा ये, क्योंकि ये तो इंसुलेटर है। अब यहाँ पर ये बिजली, ये जो बिजली कह रही हूँ, सॉरी, इम्पल्स आया, यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से ये भागेगा, यहाँ आएगा। यहाँ पे तो इसकी शीट इतनी ज़्यादा तो नहीं है, ख़ास कोई नहीं है, मतलब अंदर तक घुसी हुई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शीट अंदर तक घुसी हुई नहीं है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इस तरह करके नर्व इम्पल्स जंप कर रहा है, ठीक है, छलांगे मार रहा है, ठीक है, छलांगे मारता, फिर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आया है तो यहाँ से इसने दूसरे आगे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। न्यूरॉन्स की टाइप्स हमारे पास 3 तरह की, ठीक है, 3 तरह की जो टाइप्स है मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को। तो हम लोग कह रहे हैं कि नर्व इम्पल्स इस तरह से जल्दी जल्दी चुटकियों में भाग रहा है। तो अब इस तरह के नर्व इम्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके माइलिन शीट लगा हो तो उसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट लगा होता है। माइलिन शीट की वजह से इनकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। सो हमारा ये वाला कंसेप्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग बुक से देखेंगे जो मैंने आपको बताया वही सब कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने इतनी बड़ी बात इतने छोटे से पेज पे इतना सब कुछ लिख दिया, इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन आप लोगों ने अगर समझ ना आए तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल, वीडियो की स्पीड को आप लोग स्लो करके दोबारा से अगेन सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। डिफाइन द फॉलोइंग, आप किस तरह क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और आप लोगों ने क्या लिखना है कि डिफाइन द फॉलोइंग आपके पास आ सकते हैं। डेंड्राइट्स, व्हाट आर डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स आर फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये फाइबर्स होती हैं, जालियाँ नुमा होती हैं, पतली पतली होती हैं, फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की फाइबर है, न्यूरॉन के टाइप पर, न्यूरॉन के उसमें पढ़े तो न्यूरॉन की फाइबर होंगी ना, किसी और चीज़ की तो नहीं होंगी। सो हमारे पास क्या है कि फाइबर्स होती हैं न्यूरॉन्स की, जो कि ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को टू सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ ला रहा है, सेल बॉडी की तरफ ला रहा है। और सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी इज अ थिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच इज न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी की हमने बात की कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है और साथ में साइटोप्लाज्म होता है। सेल बॉडी हमारे पास थिक पार्ट है क्योंकि सबसे मोटा है एज कम्पेयर टू एक्सोन्स टर्मिनल, ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि एक्सोन इज अ न्यूरॉन फाइबर विच ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेम वही बात है जो मैंने आपको डायग्राम में बताई है, और आप लोगों ने इसको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास किस तरह के, 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब इस न्यूरॉन्स के लिए भी हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने बात की आप लोगों को कि न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सेंसरी, सेकेंड वन इज़ द इंटर एंड थर्ड वन इज़ अ मोटर। सो हम लोगों ने पढ़ना है कि सेंसरी का मतलब क्या है। सेंसरी हमारे पास, अभी बात याद रखनी, आपकी बुक में जो सीक्वेंस गिवन है ना वो सेंसरी, मोटर एंड इंटर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इस सीक्वेंस से ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह से हमारे पास फंक्शन में नहीं आता। फंक्शन में हमारे पास आता है इंटर दरमियान में, और सेंसरी और मोटर आता है, ठीक है। सेंसरी का मतलब क्या होता है, सेंस करने वाला। मोटर का मतलब क्या होता है,
मतलब अभी मैं मोटर आपका मतलब बताती हूँ, क्योंकि आप लोग डायग्राम से ज़्यादा अच्छा देखेंगे, क्योंकि सेंसरी से आपको वर्ड से पता चल रहा है सेंस करने वाला। अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना शुरू कर दूँ, तो यहाँ पर ये कुछ झाड़ियाँ नुमा चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। झाड़ियाँ नुमा चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, सेंसरी न्यूरॉन बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, इंटर न्यूरॉन आएगा, देन हमारे पास क्या आएगा, मोटर न्यूरॉन आएगा, ठीक है। सही है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये बना रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर भी झाड़ियाँ नुमा चीज़ें आ रही हैं। झाड़ियाँ नुमा चीज़ों को हम लोग देखते हैं, चूज़ों को कि क्या है ये, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, ये भी हमारे पास डेंड्राइट्स बन रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन बना रही है, ठीक है। दरमियान में इंटर होता है और साइड पर क्या होता है, मोटर होता है, ठीक है, सबसे आखिर में। और यहाँ पास क्या बन गई, इंटर बन गई है, ठीक है। सही है ना। अब इसके बाद क्या है, हम लोग बनाएंगे यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, मोटर बनेगा। अभी हमने डायग्राम वैसे सीखी है ना, जर्नल न्यूरॉन की डायग्राम, वही हमारे पास मोटर होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को उस वक्त इसलिए नहीं बताया कहीं आप लोग दोबारा से उसको मिक्स ना कर लें, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या बन गई, मोटर न्यूरॉन बन गई है। सही है। तो हम लोगों ने एक रफ सी डायग्राम बना ली है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ आपको डॉट्स यानी जो मेन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, यहाँ बस क्या है, न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसको हम लोग सेल बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ से मैसेज, अब मैसेज यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिसीव करने वाला है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या होता है, असल हम लोग इसका रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। आपके बॉक्स में गिवन है डू यू नो में, तो डू यू नो आप लोग अगर आप देख रहे हैं, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट विच हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। सो व्हाट इज स्टिमुलस, स्टिमुलस ऐसा चेंज होता है इन्वायरमेंट पे। हमारे गर्मी स्टार्ट है, तो गर्मियों में अगर गर्मी होगी है तो मुझे ये स्टिमुलस है मेरे लिए, और इसका असर मुझ पे पड़ेगा। और मैं क्या करूँगी, मैं गर्म कपड़े कह रही हूँ, गर्मियों के लिए गर्म कपड़े निकालना, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, पतले कपड़े निकालूंगी और मैं गर्मी से बचने के टोटके देखूँगी और मैं ठंडा पानी पीऊँगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मतलब कि गर्मी स्टार्ट हो गई है। गर्मियों में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ठंडा पानी पीना स्टार्ट कर देंगे, गर्म कपड़े नहीं अंदर डाल देंगे, गर्म कपड़े छुपा लेंगे, और जो पतले पतले कपड़े हैं लीलन के हो गए, मतलब जो भी कपड़े हैं वो सब हम निकाल के पहनना शुरू कर देंगे। तो उसका इफेक्ट मुझ पे हुआ ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हुआ। तो इस तरह के हम लोग चेंज इन एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर्स। सो व्हाट आर रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स आपको पता चल रहा है, रिसीव करने वाला होगा। क्या रिसीव करने वाला होगा, बॉडी में तो मैसेज को रिसीव करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करेगा, स्टिमुलस को रिसीव करेगा, चेंज को रिसीव करेगा। सो हम कहेंगे सेंस ऑर्गन्स और सेल्स। ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं, जो कि रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, चेंज इन इन्वायरमेंट को, या एनी चेंज को, चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, मेरी बॉडी से बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको एक्सटर्नल बोलूँगी। बॉडी के अंदर जो मेरा टेम्परेचर है वो मेरा इंटरनल होगा, ठीक है। और रिसेप्टर्स हमारे पास क्या आ सकते हैं, आंखें भी आ सकती हैं, नाक भी आ सकते हैं। अब ये आंखें और नाक का क्या बात है, ठीक है, रिसेप्टर्स तो कैसे हुए हैं, ठीक है, हम ये बात अब देखते हैं। अब हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी अगर आंखों में कोई चीज़ पड़ जाए, लेट्स सपोज कि कोई भी चीज़ पड़ जाए, मतलब डस्ट आ गई है, जो भी है, ठीक है, मेरी आंखों में चला गया। अब मुझे ये रिसीव हुआ है, मेरी आंखों से मुझे क्या हुआ, रिसीव हुआ मैसेज कि मेरी आंखों में कुछ चला गया। अब उसके रिस्पॉन्स में मैं कोई ना कोई जवाब दूंगी, या मैं आंखों में पानी डालूंगी, या मैं जो भी मेरे आंख में गया उस लिहाज से मैं क्या करूँगी, रिस्पॉन्स दूंगी। तो मेरा आंख क्या हुआ, रिसीवर हुआ। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी आंखों में कुछ चला गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ, रिसीवर हुआ। उसने ये सिग्नल दिया कि तुम्हारी आंखों में ये चीज़ गई है, वो चीज़ गई है, फला गया है, फिस्ता गया है, ठीक है, इस तरह बताएगा। अब इसके बाद क्या हमारे पास नोज़ से हमें क्या पता चला, लेट्स सपोज के हमें खुशबू आ रही है, ठीक है, लेट्स सपोज के गोश्त पक रहा है, बड़ा गोश्त पक रहा है, ठीक है, घर में, और मुझे खुशबू आ रही है और मैं सूंघ रही हूँ, मैं गैस कर रही हूँ कि क्या चीज़ है। मुझे पता चला, मैंने जब सूंघा, मुझे गैस किया, तब मुझे पता चला मेरे नाक ने मुझे क्या दिया, स्टिमुलस दिया, रिसीव किया उसने मैसेज के गोश्त पक रहा है, हाँ गोश्त पक रहा है। मैंने जाके देखा नहीं है, ठीक है, मैं खुशबू सूंघ के बता रही हूँ। तो इस तरह के जो इसने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया, सिग्नल को रिसीव किया, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये हमारे पास ETC इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। जैसे स्किन हमारा रिसेप्टर है, स्किन हमें बताता है कि मेरी चीज़ गर्म, मेरा जो हाथ है वो गर्म चीज़ पे लग गया। इसी तरह हमारी जो जहाँ पे भी हमें कोई फ़ील हो रहा हो, तो हम लोग फटाफट जो जहाँ पे हमें फ़ील हो रहा है ना, जो चीज़ हमें बताता है कि तुम्हें यहाँ पे फ़ील हो रहा है, तो वो चीज़ हमारा क्या होगा, रिसेप्टर होगा, रिसीव कर रहा है वो। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह है इफेक्टर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, गोश्त, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस, जिसमें सलाहियत हो कि वो रिस्पॉन्ड करे, स्टिमुलस को जवाब दे, इफ़ेक्ट करे, असर दिखाए, अपना जवाब दे। सवाल लेके कौन आ रहा है, सेंसरी, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिसेप्टर सवाल लेके आ रहा है।
अब इसका जवाब कौन देगा? इफेक्टर। इफेक्टर क्या होती है? फिर मसल्स हो सकते हैं, गोश्त हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं। ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर है। ये आपका बहुत ही लंबा टॉपिक जाएगा, इसको रहने देते हैं, ठीक है। मतलब ये आप लोगों ने याद रखने, ग्लैंड्स हो सकते हैं, मसल हो सकते हैं, और ऑर्गन। ऑर्गन में वापस क्या क्या मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर में या इस लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। वो जो स्टिमुलस के ख़िलाफ़ जो स्टिमुलस के जवाब में जो स्टिमुलस के अमल में जो स्टिमुलस जो आया है उसके जो बारे में जो जवाब दे रहा होगा, उसके यानी जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस मसल ऑर्गन को हम लोग मसल नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे मसल। जवाब दे रहे तो मसल हो गया। नो, इसका हम लोग ख़ास नाम देंगे। मसल भी हो सकता है, हमने कहा इफेक्ट, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं और ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। तो इन तीनों के लिए हम लोग अलग अलग नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे इफेक्टर्स देंगे। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर है द चेंज इन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? जवाब देना। अब जवाब का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, बल्कि हम लोग नॉर्मल रूटीन में बात करते हैं कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, आपने उसका जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो चेंज इन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मुझे जो ठंड लगी, मुझे जो गर्मी लगी, मैंने उसके लिहाज से अपनी चीज़ें निकाली। मुझे सर्दी लगी तो मैंने सॉक्स निकाले, मैंने अपने शूज़ निकाले। तो वो मेरा क्या है? मैंने चेंज इन एक्टिविटी की। अब ऑर्गेनिज्म कौन है? मैं खुद हूँ। चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, मैंने स्टिमुलस चेंज के ख़िलाफ़ मैंने चेंज किया अपनी एक्टिविटी को। मैंने इस सर्दियों में घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। मैंने स्टिमुलस चेंज के ख़िलाफ़ मैंने क्या किया? अपनी एक्टिविटी चेंज कर ली। मैंने वैसे गर्मियों में मैं निकलती थी, लेकिन मैं सर्दियों में क्या कर लिया? अपने आप को घर में बंद कर लिया। मैंने सर्दियों में क्या किया? मैंने सर्दियों में सॉक्स पहनना शुरू कर दिया। अपनी गर्मियों में मैं सॉक्स नहीं पहनती थी, गर्मियों में तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि नहीं पहनना, तो गर्मियों में नहीं पहनती थी, लेकिन मैं सर्दियों में पहनना स्टार्ट कर दिया। अपनी एक्टिविटी में चेंज कर लिया। हमारे भी ये तो नहीं, ह्यूमंस में भी गर्मियों में हमारी एक्टिविटी कुछ होती है, सर्दियों में कुछ होती है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दे दिए हैं, बहुत कुछ बता दिया। अब इसके बाद हम लोग अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स कम टुवर्ड्स डायग्राम। तो डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि मैंने कहा रिसेप्टर है, चीज़ हमें बता रहा है कि कोई चीज़, कैसी चीज़ आपको लग रही है, कैसी चीज़ आपको फील हो रही है, क्या आपने जवाब देना है। तो रिसेप्टर रिसीव करेगा मैसेज, सिग्नल रिसीव करेगा, और ये सिग्नल कहाँ जा रहा है? सेल बॉडी के टुवर्ड्स जा रहा है, तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स सेल बॉडी, सो दिस इज़ अवर डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या होता है? मैसेज को लेकर जाता है टुवर्ड्स सेल बॉडी। उसके बाद क्या है? ये सेल फिर मैसेज यहाँ से जाएगा, आगे तो जाना है, ऑब्वियस सी बात है, इसने अपना साइकिल पूरा कंप्लीट करना है। हमें ब्रेन तक मैसेज देगा कि हम लोगों ने हाथ को उठाना है। ब्रेन, अब ये जो ब्रेन हमारे पास है ना, अब मैं इसकी आपको फर्दर बताती हूँ, बल्कि मैसेज आगे तक जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज यहाँ से, ये इस झाड़ीनुमा चीज़ों से बाहर निकली, न्यूरॉन की फाइबर से बाहर निकली। ये न्यूरॉन की फाइबर क्या है? डेंड्राइट्स हो सकते हैं। तो ये सेल बॉडी से अवे जा रहा है। अवे, ए फॉर अवे एंड ए फॉर एक्सोन्स, सो दिस आर एक्सोन्स। अब इसके बाद ये किस तरफ आया है? ये इंटर न्यूरॉन्स की तरफ आया। ये सेंसरी न्यूरॉन्स था, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। दूसरा हमारे पास क्या है? इंटर है। इंटर न्यूरॉन ने क्या किया? इंटर न्यूरॉन ने यहाँ से झाड़ीनुमा चीज़ों से मैसेज को पकड़ा और इसको आगे भेजा, ठीक है। अब ये झाड़ीनुमा चीज़ें ये सेल बॉडी की तरफ आ रही, मैसेज सारे के सारे सेल बॉडी की तरफ एरो कर रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डेंड्राइट्स। और फिर यहाँ से मैसेज निकल के कहाँ गया? यहाँ से निकल रहे हैं ना, यहाँ से निकल के इसने ये गैप को छलांग मार के यहाँ आया। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये एक्सोन्स, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि डायग्राम में सेंसरी मोटर एंड इंटर के डायग्राम में कुछ फ़र्क है थोड़ा बहुत, जो कि आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी, और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ से मैसेज आया, यहाँ से भी अंदर आया, यहाँ से भी अंदर आया, सेल बॉडी की तरफ आया। सो दीज आर नाउ अगेन डेंड्राइट्स। और यहाँ से निकल के मैसेज दूर जा रहा है, अवे जा रहा है सेल बॉडी से। सो दीज आर एक्सोन्स। अब ये दूर निकल के कहाँ गया? कहीं हवा में उड़ जाएगा? नो, ये कहाँ जाएगा? इफेक्टर में जाएगा। और इफेक्टर मैंने आपको बताया क्या है। इफेक्टर्स में कौन कौन चीज़ें शामिल हैं? 3 चीज़ें शामिल हैं इफेक्टर में: ग्लैंड्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। तो ये चीज़ें हमारे शामिल हैं। गोश्त हुआ, मैंने अगर इस गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, मैंने अपना हाथ इस तरह किया कि विड्रॉ किया ऊपर की तरफ, मैंने इस तरह अपनी कोहनी को उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ? मसल्स कंट्रैक्ट हुए। पहले रिलैक्स में थे, मैंने इस तरह छोड़ा हुआ था, फिर मैंने इस तरह उठाया तो क्या हो गया? कंट्रैक्ट में चला गया। सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, फ्रॉम न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमने देखा कि फ़ंक्शन क्या था,
सेंसरी ने क्या काम किया, मोटर ने क्या काम किया, इंटर ने क्या काम किया। सो दिस इज़ मोटर, हम लोग बता चुके हैं। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी गंदी जा रही है, लेकिन आप लोगों ने कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि काम किसका क्या क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी, जिसने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, मैसेज को पकड़ा है। कहाँ से, रिसेप्टर से। सो देख सकते हैं रिसेप्टर से पकड़ा है, कहाँ भेजा है, इंटर में भेजा है। इंटर कहाँ होता है, इंटर न्यूरॉन कहाँ होता है, CNS में होता है। तो CNS क्या होता है, CNS टाइप से नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम क्या होता है ये आपको बता चुकी, नर्वस सिस्टम का। अब ज़्यादा पीछे नहीं जाना आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक और पेज लेती हूँ कि इसमें आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, CNS एंड PNS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताना चाहिए कि CNS के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है PNS एंड एक हमारे पास क्या है, CNS। सो मैं यहाँ पे नया पेज ले आई हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स हैं, ठीक है, CNS एंड PNS। अब CNS कंट्रोल नर्वस सिस्टम नहीं है बेटा, ऐसी गलती ना करना कभी भी। यहाँ बस क्या है, सेंट्रल है, सेंट्रल, मेन, नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या बात की, हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अब CNS के दो टाइप्स हैं, ठीक है। CNS में दो चीज़ें शामिल हैं, एक हमारे पास होता है ब्रेन और एक हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने क्या देखना है, या आप लोग अपने पास लिख लें, ठीक है। साथ साथ लेक्चर आप लोग नोट करते जाया करें ताकि आप लोगों की कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। और अपने नोट्स बनाए हुए आप लोगों को ज़्यादा जल्दी याद होते हैं एज़ कम्पेयर टू बुक पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये CNS में जो मैसेज लेके जाना है वो किसने लेके जाना है, इंटर न्यूरॉन ने। तो इंटर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, CNS में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो मोटर एंड सेंसरी है वो कहाँ पाया जाता है, मोटर एंड सेंसरी पेरिफेरल में पाया जाता है, मोटर एंड सेंसरी। तो मोटर और सेंसरी कहाँ होते हैं, पेरिफेरल में होता है, और इंटर न्यूरॉन कहाँ होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। अब हम लोग अपने पिछले लेक्चर की तरफ दोबारा आते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ते थे कि सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लेके गया रिसेप्टर से, और कहाँ लेके गया, इंटर न्यूरॉन। अब हम इंटर न्यूरॉन नहीं बोलेंगे, अब हम थोड़ा सा मुश्किल टर्म्स यूज़ करेंगे। लाइकवाइज हम लोग यूज़ करेंगे CNS, ठीक है। हम लोग बोलेंगे CNS में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंटर न्यूरॉन कहाँ पे है, इंटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। हम ये नहीं बोलेंगे ये मैसेज लेके जा रहे हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हम कहेंगे डायरेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहाँ आते हैं, CNS में आते हैं। तो हम कहेंगे ये मैसेज लेके जा रहा है, ट्रांसमिट्स, ये क्या करता है, ट्रांसमिट्स सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। सेंसरी की बात करें, सेंसरी खुद दरमियान में, और वो रिसेप्टर से लेके जा रहा है और CNS में लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटर न्यूरॉन्स है। इंटर न्यूरॉन्स क्या करता है, इंटर न्यूरॉन असल में मदद करने के लिए, ठीक है, सेंसरी और मोटर की, ताकि वो लोग हिले ना और वो आराम से मैसेज को आगे तक पहुंचा सकें। सो इंटर न्यूरॉन क्या करें, इंटर न्यूरॉन मैसेज को लेके आ रहा है फ्रॉम सेंसरी टू, और फिर कहाँ भेज रहा है, मोटर में भेज रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रांसमिट्स इम्पल्स नहीं बोलेंगे बल्कि सिग्नल्स बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी टू, सेंसरी की पहली बात होगी, ठीक है। सेंसरी से कहाँ लेके जाएगा, सेंसरी से मोटर में। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या काम कर रहा है, मोटर न्यूरॉन CNS से यानी इंटर न्यूरॉन से मैसेज लेके आ रहा है। अब यहाँ पे इंटर नहीं बोलेंगे, हम CNS से बोलेंगे। कमांड असल में कौन दे रहे हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे रहा है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास कहाँ आते हैं, CNS में आते हैं। तो ये CNS से लेके आएगा मैसेज, और कहाँ लेके जाएगा, इफेक्टर्स में, और ये कमांड देगा कि तुमने हाथ हटाना है या हाथ रखे रहना है। सो अगर आप लोग अपनी बुक में ये दोबारा से पढ़ लें, ये वाला जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है उसको पढ़ लेंगे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को कैसे समझाया और आपको कितना अच्छा समझ आ चुका है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। और 8th क्लास के इसी तरह के लेक्चर्स के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।